दूसरों से हटकर कुछ अलग करें। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं और आप उससे बिल्कुल उल्टा कीजिए और आप देखेंगे कि आप अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादातर गलत साबित नहीं होंगे। जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि आपके आसपास ज्यादातर लोग एक सफल जिंदगी जी रहे हैं, तब तक एक उम्मीद होगी कि कोई तो ऐसा होगा जब आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके आसपास के लोगों से अलग हो। देखा जाए तो सफलता कई रूप ले सकती है। यह भीड़ से अलग खड़े होने का नाम भी है तो एवरेज लोगों से ऊपर उठने का भी। जब भीड़ एक तरफ आगे बढ़ती है तब आपको यह बात तय करनी है कि आप दूसरे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। अब इसका मतलब यह नहीं कि ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं आपको अलग बनने के लिए उससे कुछ अलग ही करना है, क्योंकि कई बार ज्यादातर लोग जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वही सही रास्ता होता है। आपकी असल चुनौती यह समझने में है कि कब आपको अपने लिए एक अलग रास्ता चुनना है और कब भीड़ के साथ चलते हुए ही कुछ अलग करना है। जैसे आपका दोस्त किसी एक डिग्री को कंप्लीट करने की बार बार बात करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो अपनी उस पसंदीदा डिग्री को पार्ट टाइम कोर्स की तरह कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अक्सर जब किसी चीज की कीमत गिरती है तो लोग घबराने लगते हैं और वो अपने शेयर्स, अपने घर बेचना शुरू कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको सिचुएशन को समझना है और बेचने के बजाय उन्हें होल्ड करके रखना है। जैसे यह भी देखा गया है कि कुछ लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो आप उनके जैसा बन सकते हैं। आप उनमें से एक हो सकते हैं जो रेगुलर काम पर जाते हैं, जिम जाते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं। देखा गया है कि बहुत से लोग अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए अपने सपनों को फॉलो करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके भी ऐसे कई सपने हैं और आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो आप भी इनके दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं। सिचुएशन को समझते हुए दूसरों से हटकर कुछ अलग करना आपको उलझन में डाल सकता है। यह डरावना भी हो सकता है और आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के खिलाफ जाना, उनके ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना आसान नहीं होता। दोस्त और परिवार के लोगों की सलाह को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप तैयार हैं, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आप इसके बारे में दूसरों को समझा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। आपके करीबी आपकी बात समझेंगे और आपके आसपास जरूर आएंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है? अकेले आगे बढ़ना भी सही है। अगर आपको सही लगता है तो ऐसे में लोगों से हटकर कुछ अलग करने, अलग दिखने की आदत डालें। ऐसा करते समय अनकंफर्टेबल फील हो तो परेशानी की बात नहीं है। देखा जाए तो आपको अपने डिसीजंस को लेकर दूसरों के सामने जस्टिफिकेशन देने की जरूरत भी नहीं है। आपके आसपास के लोग आपके लिए गए निर्णय, आपके लॉजिक, आपकी समझ पर बार बार सवाल उठा सकते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा करने दीजिए। मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। जब मैंने अपना खुद का बिजनेस करने के लिए फाइनेंस से जुड़े अपने बेहतरीन करियर को छोड़ने का फैसला लिया, तब बहुत से लोगों ने सोचा कि या तो मैं पागल हो गया हूं या फिर मैं टूट चुका हूं। उस समय मुझे इन बातों से तकलीफ जरूर हुई, लेकिन मैंने अपने इस निर्णय को नहीं बदला। मैं अपने डिसीजन पर टिका रहा। दूसरों से अलग करने की आदत डालें। अपनी जिंदगी के किस पड़ाव पर आपने वो हासिल नहीं किया जो असल में आप हासिल करना चाहते हैं, या आपका लक्ष्य क्या है जिसे आप चाहकर भी अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं? क्या आप लगातार वही चीजें दोहरा रहे हैं और आपको वैसा ही रिजल्ट भी मिल रहा है? ऐसी कंडीशन में आपको इस बारे में सोचना होगा। एक बेहतर रिजल्ट के लिए आपको अपने तरीके में बदलाव लाना होगा। यहां पर हम छोटी छोटी केस स्टडीज का जिक्र करेंगे जिससे आपको इन सभी बातों को समझने में मदद मिलेगी। आप जहां अभी काम कर रहे हैं वहां आपको उम्मीद है कि आपका प्रमोशन हो सकता है और लगातार पिछले 3 सालों से आप इसी उम्मीद में वहां पर टिके हुए हैं, पर आपको अभी तक प्रमोशन नहीं दिया गया है, जबकि आप अपनी तरफ से भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तब क्या करें? मेहनत करना बंद करें। ये समझने की कोशिश करें कि आपसे गलती कहां पर हो रही है। अपने बॉस से पूरी ईमानदारी से सामने से बात करें। हो सकता है कि शायद कहीं कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके इंतजार में हो, इसीलिए हो सकता है कि आपको रिजाइन करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा बचत करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं और हर महीने के अंत में आपको यह दिखता है कि आपके पास पैसे नहीं बचते, तो इससे उल्टा करें।
महीने के अंत तक इंतजार करने के बजाय जैसे ही आपकी सैलरी आपके हाथों में आए, कुछ पैसे अलग से रख दें, उन्हें फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दें ताकि आप उन्हें निकाल न पाएं, और उसके बाद जितने पैसे आपके पास बचे हैं बस उसी में से गुजारा करने की कोशिश करें। आप अपनी जिंदगी में किसी अनजान शख्स से मिलना चाहते हैं लेकिन आप एक ब्लाइंड डेट ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते, तब आप क्या करें? इसका बिल्कुल उल्टा, बहुत सी सोशल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और बिना किसी प्लानिंग के हर बार नए लोगों से मिलें।